हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गिरीवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के डिजीज कंडीशन के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है, तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे डायबिटिक इंसिपिडस के बारे में। ठीक है, कि डायबिटिक इंसिपिडस है वो क्या होता है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, इंसिपिडस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो डायबिटीज है उसका मतलब होता है इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, इसका मतलब होता है डायबिटीज का मतलब इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। इंसिपिडस का मतलब होता है प्योर वाटर। ठीक है, ज्यादा यूरिन का फ्लो होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो प्योरली डायरेक्टली हमारी यूरिन के थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या अकर होता है, इन दिस कंडीशन पोलीयूरिया, इसके अंदर पर्सन को क्या होगा, पोलीयूरिया होगा। पोली का मतलब होता है एक्सेसिव, यूरिया का मतलब होता है यूरिन। एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, यूरिन पास होगा। अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, काम क्या होता है एडीएच का, मैं आपको बता देती हूँ। एडीएच क्या करता है, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। पोटेशियम एक्सक्रीशन का काम करता है, सोडियम और वाटर को रिटेन करने का काम करता है। अगर किसी कंडीशन में एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है तो सोडियम और वाटर हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, डायरेक्ट हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो उस कंडीशन को हमने डायबिटिक इंसिपिडस बोला है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिनेशन यहाँ से है, ये एडीएच का फर्क बता रही थी आपको। तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, इनेबिलिटी टू बॉडी यूज ऑफ एडीएच। ठीक है, बॉडी है वो प्रॉपर्ली एडीएच का यूज नहीं कर पाती है, तो जिसको हमने क्या बोल दिया है, डायबिटिक इंसिपिडस बोल दिया है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे इसके जो वर्क है वो नीचे लिख देती हूँ। जब आपको फंक्शन पता होगा तभी तो डिजीज कंडीशन को अच्छे से समझोगे ना। तो एडीएच का वर्क क्या है, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन। ठीक है, ये काम होता है। जिस कंडीशन में एडीएच कम हो जाएगा इससे उल्टा हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द डायबिटिक इंसिपिडस। जो डायबिटिक इंसिपिडस होता है उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे क्वेश्चन आते हैं कि डायबिटिक इंसिपिडस की क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस में देखेंगे, सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। जो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस होता है वो क्यों होता है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की अगर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम सेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या होता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, अगर हम कॉजेस की बात करें, अगर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो कम सिक्रेट होंगे तो एडीएच भी कम सिक्रेट होगा। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड इट्स एटियोलॉजी, इसकी जो एटियोलॉजी है वो भी इसके कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा टाइप है, पहला हमने डिस्कस कर लिया
लिया है। सेकंड जो है वो है हमारा नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। सेकंड टाइप हमारा ये है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक के अंदर हमारा क्या होगा, एडीएच इज इनफ। जो एडीएच है वो तो इनफ क्वांटिटी में है, बट हमारी बॉडी है वो प्रॉपर्ली इसको यूज नहीं कर पा रही है। एडीएच इज इनफ बट नेफ्रॉन आर नॉट एबल टू यूज, बट नेफ्रॉन आर नॉट एबल टू यूज, बट जो नेफ्रॉन है वो उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, मेनली अगर हम इसके कोजेस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेफ्रॉन है वो प्रॉपरली एडीएच को यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। थर्ड जो हमारा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेनिक। डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। थर्ड जो टाइप होता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेनिक। डिस्पोजेनिक क्यों होता है हमारा, ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर। ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर। ज्यादा हम वाटर का इंटेक कर रहे हैं, ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर क्यों होता है, कॉजेस क्या होंगे इसके, ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थ्रस्ट सेंटर। जो थ्रस्ट सेंटर है जिससे हमें प्यास लगती है, अगर वो ज्यादा एक्सेस में एक्टिवेट हो रखा है, ठीक है। और किस कंडीशन में हो सकता है, पर्सन की बैड हैबिट है, अच्छी आदत नहीं है, उसकी आदत है हर 1 मिनट में पानी पीने की, बैड हैबिट है, तो उसकी वजह से भी डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन से 3 टाइप का हमने डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डायबिटिक इंसिपिडस। जो डायबिटिक इंसिपिडस होते हैं उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे हम। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे हम। साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो सकता है, पर्सन्स को हाइपोवोलेमिया। क्यों होगा हाइपोवोलेमिया, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। फ्लूइड है, वाटर है, वो ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, तो हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो रहा है, तो क्या होगा, पर्सन को हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। हाइपोटेंशन होगी, पर्सन कैसा लगेगा, वीक लगेगा, ठीक है। वीकनेस होगी पर्सन के अंदर, वीक लगेगा। और क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा पर्सन को, ठीक है। टैकीकार्डिया हो सकता है। फ्लूइड है वो ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड है ज्यादा लॉस हो रहा है तो बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है, तो इससे क्या हो सकता है, पर्सन को डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पर्सन की इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, पर्सन्स की उनकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। और मेन साइन जो है इसका वो क्या है, पोलीयूरिया, ठीक है। मेन साइन क्या होगा, पर्सन को पोलीयूरिया होगा। और क्या हो सकता है, पोलीयूरिया के साथ साथ उसको पोलीडिप्सिया। आपके लिए क्वेश्चन है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, पोलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि पोलीडिप्सिया है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स थे। सबसे मेन जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है हमारा, मेन सिम्टम्स जो है वो है हमारा पोलीयूरिया, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे साइन एंड सिम्टम्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगेन हम अदर साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या लिख सकते हैं, अदर साइन एंड सिम्टम्स। अदर साइन एंड सिम्टम्स में क्या
लिख सकते हो, वही वीक एंड थ्रेडी पल्स, ठीक है, ऐसे ये लिख सकते हो, वीकनेस वगैरह, ठीक है, इसमें आ सकते हैं, अदर साइन एंड सिम्टम्स में आ सकते हैं, ठीक है। और क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं पर्सन के अंदर, ठीक है, और क्या होगा हमारा हाइपो, सबसे मेन हाइपोनेट्रीमिया। क्यों होगा हाइपोनेट्रीमिया, बहुत बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया है, एडीएच की कमी हो जाएगी, एडीएच है वो डिक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, एडीएच कम होगा तो सोडियम भी क्या होगा बॉडी के अंदर हमारा कम होगा, सोडियम कम होगा तो जिसको हमने क्या बोला है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और पोटेशियम का, ठीक है, सॉरी एडीएच है वो हमारी बॉडी में कम हो रहा है, एडीएच क्या काम करता है, सोडियम को, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये, ठीक है, एडीएच है वो क्या काम करता है, सोडियम और वाटर की क्या करता है, हमारे रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करेगा, कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया होगा, और क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपर कैलीमिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है हमारा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, सॉरी साइन एंड सिम्टम उनको हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पूछा जाता है ये, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, इनका याद रखना, हाइपोटेंशन होगा, क्या होगा, साइन एंड सिम्टम से मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फ्लूइड फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट, ठीक है, फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं हम, विद होल्ड वाटर फॉर 8 to 12 आवर्स, विद होल्ड करेंगे हम वाटर को 8 to 12 आवर तक, 8 to 12 आवर तक वाटर को विद होल्ड करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा कितना, 2 से 3%, 2 से 3% क्या होगा, वेट लॉस होगा। फिर क्या करेंगे हम, यूरिन को एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यूरिन को एनालिसिस करेंगे जिससे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चलेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ब्लड को एनालाइज कर सकते, सॉरी यूरिन को एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ब्लड को एनालिसिस कर सकते हैं, ब्लड की भी क्या करनी है हमें, ठीक है, ब्लड का एनालिसिस कर सकते हैं हम, और क्या करना है हमें, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करेंगे, नीचे हमें सोडियम पोटेशियम है इनकी वैल्यूज का पता चलेगा, और क्या कर सकते हैं हम, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है उनको डिस्कस कर लिया है, देन हम फर्दर डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटिक इंसिपिडस। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस की मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू टाइप में आपको मैनेजमेंट बताऊंगी, ठीक है, कि किस टाइप के अंदर हम कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स, टाइप्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को डिस्कस
पहला था हमारा सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, इसके अंदर हम मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, हम इसको इसमें क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन जो एसीटेट है वो देंगे पर्सन्स को, कैसे देंगे, बाय नेजल स्प्रे के थ्रू देंगे। ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम, वैसोप्रेसिन दे सकते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन में क्या दे सकते हैं, टेरिनेट, वैसोप्रेसिन टेरिनेट दे सकते हैं हम। इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे देंगे, आयरन देते हैं, और आयरन देंगे तो भी हम कौन सी मसल्स के अंदर देंगे, डेल्टोइड मसल्स के अंदर देंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। जो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस है इसमें क्या देते हैं हम, थायोजाइड डायबिटिक्स। थायोजाइड डायबिटिक्स देंगे इसमें हम। ठीक है, थायोजाइड डायबिटिक्स देंगे, और हम क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं इसमें, आइब्रूफन दे सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारा जो थायराइड डायबिटिक्स है वो क्या काम करती है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। क्या काम होता है इसका, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड कोलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग डक्ट के ऊपर सोडियम और जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। इसके अंदर देखेंगे हम कैसे मैनेज करेंगे, इसमें क्या दे सकते हैं हम, साइकोथेरेपी दे सकते हैं। इसमें ये था ना पर्सन की बैड हैबिट्स वगैरह थी, तो उनके लिए मोस्टली हम साइकोथेरेपी वगैरह यूज कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, एडवाइस टू डिक्रीज वाटर इनटेक। उसको एडवाइस करेंगे कि वाटर इनटेक है वो कम करे। ठीक है, अगर पर्सन्स को हाइपरनेट्रीमिया हो रखा है। ठीक है, ठीक है, अगर पर्सन को हाइपरनेट्रीमिया हो रखा है तो क्या देंगे हम उसको, डेक्सट्रोज 5% देंगे। डेक्सट्रोज 5% के साथ हमें 12 यूनिट है वो किसकी दे देंगे, हम रेगुलर इंसुलिन की दे देंगे, जिसकी वजह से पर्सन का क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया है वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मैनेजमेंट थी। मैनेजमेंट हमने अकॉर्डिंग टू टाइप डिस्कस किया है कि नेफ्रोजेनिक में कैसे मैनेज करेंगे हम। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन है, टाइप्स है, इटियोलॉजी है, सबको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, क्या इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। अगर आपको डायबिटिक इंसिपिडस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।